जब कौरव पांडव में युद्ध हुआ, श्री कृष्ण को पता था कि बिना जगदम्बा के आशीर्वाद के पांडवों को यानी कौरव पर विजय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। सब कुछ युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध होगा, समय निर्धारित हो गया, नियम बन गया। श्री कृष्ण के परामर्श पर पांडवों ने जगदम्बा का घोर आराधना विधि प्रार्थना किया। जगदम्बा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के उनको शस्त्र प्रदान किया, आशीर्वाद दिया, विजयश्री का आशीर्वाद दिया, जिसे कौरवों का वध हुआ, उनको एक छत्र राज्य मिला। ऐसी जगदम्बा की माया। इसी प्रकार से तमाम जब जब धरती पर धर्म घटा, जब थक गए, हार गए, निराश हो गए, माता ने, शक्ति ने कभी राधा बन के, कभी कृष्ण बन करके, कभी दुर्गा बन के, कभी काली, कभी चंडी बन करके जगदम्बा ने रूप स्वरूप को धारण किया और धरती पर धर्म की रक्षा की। योग माया, ये महामाया की माया है, इससे कोई बच नहीं सकता। तमाम साधु संत महात्मा कहते माया से परे हो जाइए। क्या है संभव? कोई माया से परे हो सकता है? कोई गारंटर, कोई गारंटी ले सकता है कि माया से परे हो जाए? शरीर जो माया है, तो आग धूपे से बचाव क्यों बचाता है? आग क्यों बचाता है? ठंडक से बचने क्यों साल कमल उड़ता रह जाएगा तक क्यों उड़ता है? वो माया, उससे काम कोई परस्पर हो सकता? कोई पर नहीं। माया में, या महामाया की माया में संपूर्ण संसार है, व्यर्थ है, मिथ्या, ये सब ही मिथ्या है। ये माया से कोई परे नहीं रह सकता, कोई माया से परे नहीं रह सकता। माया में पूरा संसार विलीन है, उसी महामाया की माया में, उसी जगदम्बा की माया में संपूर्ण संसार विराजमान है। जिस वजह से दोपहर में कथा सुनाया गया राजा परीक्षित का, जिस श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, अकाल मृत्यु हो गई। तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद में रहे। राजा परीक्षित का पुत्र का नाम जन्मेजय था, वह 11 वर्ष का था, उसको राजा बना दिया गया। संतों महात्माओं विद्वानों के परामर्श पर राजा परीक्षित के जीवात्मा की मुक्ति के लिए तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान कराया गया, किंतु उसे मुक्ति नहीं मिला। इसके उपरांत राजा जन्मेजय पूजा पाठ से चिढ़ गया, उठ के खड़ा हो गया और व्यास जी से प्रश्न किया कि अभी आपने तमाम भगवानों का कथा सुनाया, भगवानों का पूजन कराया, कथा सुनाया, सबको भगवान कहते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सबको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द एक टाइटल सा लगता है, जिसके पीछे नाम जोड़ दिया गया, सबको भगवान कहा जाता है। अब मुझे उसका कथा पूजन कराइए, सुनाइए, उसका कथा सुनाइए जिसने भगवान को बनाया, जिसने भगवान को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व सबको जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसके ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं, ये किसके आदेश का पालन करते हैं, उसका कथा पूजन कराइए। व्यास जी ने कहा मुझे नहीं पता। जिस प्रकार से तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से मेरे भी मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ था। मैं एकांत में बैठा था, आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। मुझे चिंतित और एकांत में बैठा देख करके नारद जी नीचे उतरे, उन्हें कारण पूछा। मैंने अपना प्रश्न पूछा कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? कौन है पूरे ब्रह्मांड का रचयिता? जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर धर्म जन कौन है? तो नारद जी ने भी कहा यह मुझे नहीं पता। किस जिस प्रकार से आज आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस प्रकार से मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? कौन है रचनहार? जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व सर्व का। इसको मैं परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचा, तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि कौन है ब्रह्मांड का रचयिता। यह तपस्या तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जब मुझे होश आया, हम अपने आप के कमल के पुष्प पर बैठे थे, कमल के पुष्प पर बैठे थे, कमल पुष्प पर बैठे हजारों वर्ष व्यतीत हो गया। मैं अकेला सुनसान, चारों तरफ था सागर, था जल। कमल के पुष्प पर बैठे, टप टप की आवाज आई, टप टप की आवाज से तप करने की प्रेरणा जगी। जब टप टप कहीं पानी गिराता तो टप टप की आवाज से तप की प्रेरणा जगी।
मैं तपस्या करने लगा, मैं तपस्या करने लगा। इसके उपरांत सहस्त्रों वर्ष बीत गए, मुझे यह नहीं पता था ये कमल का डंठल श्री भगवान विष्णु के नाभि से लगा हुआ है। श्री विष्णु जी से सैया पर विराजमान थे, उनके कान से मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई। मधु कैटभ ने मुझे ललकारा, मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे चार मुख वाले मानुष, तू नीचे उतर, पहले मुझसे युद्ध कर, तू विजयी होगा और तब जाकर के तू इस आसन पर बैठेगा, वरना इस सुंदर फूल पर मेरा अधिकार है। ऐसा इसलिए था, जब मधु कैटभ का जन्म हुआ वह दैत्य कुल के थे, बड़ा विकराल थे, विशाल रूप का है, बड़ा विकराल रूप था। इसके बाद दोनों बड़ा चतुर थे, जल में रहते, जीवों को मार के खाते, उनका वह काल था। उत्पात मचाते, सब लोग उत्पात मचाते। एक दिन कैटभ के मन में आया, विचार किया कि संसार किस पर टिका हुआ है। हम ही तो खाली जीव नहीं, और जीव हैं। इसको किसने बनाया, हमको किसने भेजा, हमारे माता पिता कौन है, किसने भेजा, हमारे जन्मदाता कौन है, हम किस लिए आए हैं, क्या करें। उनके मन में आया, वो आराधना करने लगे आज शक्ति का। उनके मन से बीज मंत्र निकला। एक वैसा माता जी प्रसन्न हो गई, मधु कैटभ के भक्ति से जगदम्बा प्रसन्न हो गई। माता सबकी हैं, दैत्य दानव राक्षस पिशाच चंडाल सब माता जी सबकी रक्षा करती हैं। देवदोष खुश होती हैं, राक्षसों खुश होती हैं। देवता पूजा आराधना भक्ति करते हैं, उनको भी आशीर्वाद देती, वरदान देती हैं। अगर राक्षस भी, उनको भी वरदान देती हैं। यही हुआ, मधु और कैटभ दोनों दैत्य थे। उनकी भक्ति से जगदम्बा प्रसन्न हो गई और आकाश में दर्शन दिया कि मैं भगवती हूं, जगदम्बा हूं, मांग लो, कोई वर मांग लो, मैं तुझे अपनी इच्छा के अनुसार से वर प्रदान करूंगी। मधु कैटभ ने अच्छा अवसर देखा कि माता जी प्रकट हो गई हैं, इसे वरदान मांग लेना चाहिए। लेकिन तो बच्चा जगदम्बा की कृपा हुई और जगदम्बा से उन्होंने मांगा, मुझे कोई मार न सके, मैं अमर हो जाऊं। जगदम्बा से आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में मधु कैटभ ने यही मांगा, मैं अमर हो जाए, कोई मार न सके और मुझे मेरी इच्छा के अनुसार से मृत्यु हो। यानी मेरी मृत्यु मेरी इच्छा के अनुसार से हो, तो कोई थोड़ा चाहे कि मेरी मृत्यु हो जाए। वो जानते थे, चतुर थे। उन्होंने माता जी से कहा कि मेरी इच्छा मृत्यु हो, यानी जब मैं चाहूं तब मेरी मृत्यु हो, यही मुझे वरदान में दे दीजिए। मदन का तथा चलो ऐसा ही होगा, लेकिन कारण तो सबके जीवन में लगा, वे कितना हो जाए। आप कहता परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा कि इच्छा मृत्यु का वरदान पा करके मधु कैटभ बड़ा हाहाकार मचाने लगे। और जब मुझको कमल के पुष्प पर देखे तो मुझको मार खाने लगे, मार के खाने के लिए दौड़ पड़े। अरे चतुर्मुख मानस, चार मुड़ी वाले मानुष, तू नीचे उतर, पहले मुझसे युद्ध कर, युद्ध में विजयी हो तब इस सिंहासन पर बैठ, नहीं तो मेरा अधिकार है। ब्रह्मा जी डर गए कि 2 मिलियन को मार के खा जाएंगे, डर गए, भयभीत हो गए। और जिस कमल पर बैठे थे वो डंठल को पकड़ करके नीचे आए। जब डंठल को पकड़ कर नीचे, श्रीमद् देवघाट कथा में वर्णित है, डंठल को पकड़ कर जब नीचे आए, देखे तो कोई सो रहे हैं, नीले रंग की 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हैं, वो विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने देखा, उनको ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु हैं। उनको अकेला, अपने आप को अकेला देख करके भगवान विष्णु जब उन्हें देखा, उनको राहत मिला, चलो ठीक है, ये कोई सहायक के लिए है। ऐसा ही हुआ। अब योग माया, महामाया योग माया की निद्रा के अधीन थे भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी ने आराधना विधि प्रार्थना किया महामाया का, योग माया का, उनके विग्रह से अलग हुई और श्री विष्णु द्वारा द्वंद्व युद्ध हुआ। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ, लगातार युद्ध हुआ। मधु कैटभ लड़ते रहे, बारंबार लड़ते रहे, हजारों वर्ष तक बीत गया, कोई निर्णय नहीं निकला। एक मिला मार, एक मिला लड़ता, एक मिला सोचता था। तो कोई 2 भाई थे, मधु कैटभ 2 मिले थे।
एक जना सोचता आता, एक जना लड़ता, फिर सोचता रहता, दूसरा का लड़ता, और विष्णु जी अकेले लड़ते। इसके बाद में कहा जाता काल तो सबका आता है, जाना तो सबको है। ये अपने आप को अमर जान रहे थे, हम अमर हैं, मेरी इच्छा के अनुसार से मृत्यु होगी। इसके बाद जब हजारों वर्ष व्यतीत हो गया, कोई निर्णय नहीं निकला, कोई न जीता न कोई हार है, युद्ध चलता रहे, तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे मधुकैटभ, तू अपने आपके वीर कहते हो, बलशाली कहते हो, पराक्रमी कहते हो, और ऊपर से तुमको माता ने वरदान दे रखा कि तुम्हारी इच्छा वृत्ति होगी, यही तुम्हारी वीरता है। हम 10,000 वर्ष से एक साथ लड़ रहे हैं, न तुम हार रहे हो न हम हार रहे हैं, न कोई जीत रहा न कोई हार रहा। अंतर इतना तुम दो में लड़ रहे हो, तुम दो भाई हो, एक मिला सस्ता आता है, एक मिला मुझसे लड़ता है, फिर जो सस्ता आता है दूसरा काम से लड़ता है। तुम दो मिले 10,000 साल से मुझे पराजित कर रहे हो, लड़ रहे हो, हम अकेले लड़ रहे हैं। यदि तुम दो होकर के मुझे नहीं विजय मैं हरा नहीं पाए, और हम अकेला कर तुमसे लड़ रहे हैं, ऐसे तुम वीर कहते हो। तामस का जातक है, तामसी शक्ति होती है। एक ने कहा, हाँ शत्रु, सचमुच में कह रहे हो, तुम सच में वीर हो, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं। मधुकैटभ ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं। हम 10,000 वर्ष से दो महीने लड़ रहे हैं, तुम अकेला हो, तुम अकेले हम दोनों का सामना कर रहे हो, हम दोनों मिल के सामना कर रहे हैं, न तुम हार रहे हो ना हम जीत रहे हैं, तुम जीत रहे हो ना हम हार रहे हैं, और तुम तो वीर हो, हमें तुम्हारी वीरता पर यानी आ रहा है कि मुझे कुछ वरदान दे, कुछ मांग लो। उनका समय आ गया, मधुकैटभ का समय आ गया था। मधुकैटभ ने कहा, अब मेरी इच्छा हो तुम मुझसे कुछ मांग लो, मांगो मुझसे, मैं तेरी वीरता पर प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। श्री विष्णु जी ने कहा कि पहले मुझे वचन दो कि मैं तुझे जो मांगूंगा तो मुझे प्रदान करोगे। मैं कहा ठीक है, वचन दिया। भगवान विष्णु ने यानी मधुकैटभ ने भगवान विष्णु को वचन दिया। पश्चात भगवान विष्णु का, अगर तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो और कुछ देना चाहते हो तो यही मुझे बता दो, ये तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। भगवान विष्णु ने यही मांगा। इन्हें अच्छा समय कहे कि हमसे वरदान मांग ले, कि उनको समय आ गया था, काल नाच रहा था। वो सब कुछ कहे कि हमसे मांग, विष्णु मांग हमसे, तो कुछ मांग दे देंगे। विष्णु जी चतुर थे, धर्म की रक्षा के लिए कहा चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो, यही हम तुमसे मांगते हैं। अब तो दोनों वचनबद्ध हो गए, दोनों वचनबद्ध होकर हमने वचन दे रखा है, तो दोनों वो फिर भी चलाक थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है कि तुम मुझे उसी स्थान पर मारो जहां जल न वो थल हो। बोले चारों तरफ पूरा जल दिखाई दे रहा है, जमीन है ये नहीं, थल है ये नहीं, मुझे